नमस्कार दोस्तों मई का महीना चल रहा है और आपने देखा होगा कि गर्मियों में बहुत से लोगों को अचानक नाक से खून निकलने लगता है, जिसे मेडिकल की भाषा में एपिस्टेक्सिस या सामान्य भाषा में कहे तो नक्सीर फूटना कहते हैं। तो ये गर्मियों में बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोगों में ये शिकायत पाई जाती है। असल में हमारे पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं का जाल फैला होता है। ये जो रक्त वाहिकाएँ होती है ये पूरे शरीर से ब्लड लेकर हृदय तक जाती है, साथ ही हृदय से यानी कि हार्ट से ब्लड लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है। तो यही रक्त वाहिकाएँ हमारी नाक के क्षेत्र में भी पाई जाती है और हमारी नाक का जो ये वाला क्षेत्र होता है ये बहुत ही अधिक सेंसिटिव होता है। इसके अंदर की जो रक्त वाहिकाएँ होती है ये अचानक गर्मी बढ़ने के कारण या बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन सभी कारणों से ये जो रक्त वाहिकाएँ होती है ये रप्चर हो जाती है और इनसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम साधारणतः एपिस्टेक्सिस या नक्सीर फूटना या नाक से खून निकलना कहते हैं। तो जो दोस्तों नाक से खून निकलने की समस्या है वो कभी कभी एक नाक से हो सकती है या दोनों ही नाक से एक साथ खून निकल सकता है। यहाँ पर एक कॉमन बात यह है कि नाक से खून निकलना तो बहुत एक सामान्य सी बात है, इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु दोस्तों कई बार नाक से खून जो है पीछे की तरफ निकलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रक्त वाहिकाएँ होती है ये आगे की तरफ भी आती है और कभी कभी हल्का सा पीछे की तरफ भी होती है। तो जब आगे की रक्त वाहिकाओं से ब्लड निकलता है तो हमें नाक से खून निकलता हुआ दिखता है, परंतु कई बार पीछे की रक्त वाहिकाओं से जो ब्लीडिंग होती है वो जो खून निकलना होता है वो थोड़ा डेंजर होता है, क्योंकि वो खून निकलकर मुंह के थ्रू होते हुए गले से होते हुए पेट में चल जाता है, जिसके कारण कभी कभी खून की उल्टी होना या दूसरी समस्याएं होना हो सकती है। तो दोस्तों एपिस्टेक्सिस या नक्सीर फूटना तो वैसे एक बहुत ही आम समस्या है, परंतु कभी कभी इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए हमें एपिस्टेक्सिस को या नाक से खून निकलने को बिल्कुल भी हल्के में ना लेकर इसका जल्दी से जल्दी उपचार कराना चाहिए। दोस्तों यदि एपिस्टेक्सिस का कारणों की बात करें, नाक से खून किस कारण से बहते हैं, तो इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है गर्मी का बढ़ जाना। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में सबसे अधिक ये समस्या सामने आती है। तो जब गर्मी अचानक से बढ़ जाती है तो हमारी जो सेंसिटिव ब्लड वेसल्स होती है या रक्त वाहिकाएं होती है वो रप्चर हो जाती है और उसके कारण नाक से खून निकलता है जो हमें दिखाई देता है। दूसरा दोस्तों एक बहुत ही कॉमन कारण है वो है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जब अचानक से बढ़ जाता है तो ये भी एक कारण होता है, जैसे कि जनरली होता है कि बहुत अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हमारे शरीर के बहुत सारे भाग ऐसे जहाँ से रक्त स्त्राव होने लगता है। कई लोगों को सेरेब्रल हेमरेज हो जाता है, मतलब उनके दिमाग की जो रक्त वाहिकाएँ होती है वो अचानक से फट जाती है। कई लोगों में जो है हार्ट रप्चर हो जाता है। इसी प्रकार से नाक से भी खून निकलने लगता है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। दोस्तों इसके अलावा बहुत से अन्य कारण होते हैं, जैसे कई लोग नाक साफ करते समय अपनी उंगली को बार बार नाक में डालना या किसी दूसरी चीज़ को नाक में डालने से नाक के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, उसमें घाव हो जाता है जिसके कारण खून निकल सकता है। किसी प्रकार की चोट लगने से या आपसी लड़ाई होने से, जैसे किसी ने चोट मार दी हो आपके नाक के इस हिस्से में, तो वहाँ से भी आपको ब्लड निकलने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे केसेस में जो लोग एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करते हैं, खासकर एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन जैसे कि एस्पिरिन या इकोस्पिरिन वगैरह, ये दवाइयाँ खून पतला करने का काम करती है। तो ऐसी दवाइयों के सेवन से भी नाक से खून निकलने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों नाक की कोई समस्या से यदि व्यक्ति परेशान है, जैसे यदि व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से साइनोसाइटिस से ग्रसित है या व्यक्ति को नेज़ल पॉलिप की शिकायत है या डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की शिकायत है, एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत है या किसी भी प्रकार की नाक की समस्या से वो लंबे समय से परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति में भी खून बहने की शिकायत हो सकती है। के लिए लाल रंग का भी हो सकता है और कभी कभी इसमें रक्त के थक्के से भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कभी ये पतला होगा तो कभी गाढ़ा होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि ब्लड थोड़ा अधिक मात्रा में निकल जाता है तो व्यक्ति को उसके कारण कमजोरी सकती है और चक्कर से आ सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी व्यक्ति को सिर दर्द भी बना रह सकता है। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये कॉमन लक्षण होते हैं। इसके पीछे जो बड़ी बीमारी होती है उसके लक्षण साथ में आपको नज़र आ सकते हैं। दोस्तों यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सामान्यतः सबसे पहले हमें जो सामान्य सावधानी रखनी चाहिए उसके अंतर्गत जब भी किसी को नोज़ ब्लीड हो, नाक से खून निकले, तो साधारणतः नाक पे इस प्रकार का यदि आप प्रेशर देंगे तो नाक से खून निकलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी चोट लगने के कारण, कोई एक्सीडेंट के कारण नाक से खून निकल रहा, तो यदि आप यहाँ पर इस प्रभावित वाले स्थान पर ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ़ से सिकाई करेंगे तो नाक से खून निकलना बंद हो जाएगा। दोस्तों नाक से खून निकलने पर आप नाक में कोई भी उंगली वगैरह या कोई दूसरी चीज़ ना डालें। साधारण जो कॉटन होती है, रुई होती है साफ, आप उसे लें और दोनों नाक के छिद्रों में डालकर उसे पैक कर दें। तो ये जो रुई है ये खून को खींच लेगी, अवशोषित कर लेगी और आपको जो है समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को नोज़ ब्लीड होती है या नाक से खून निकलता है तो उस व्यक्ति को आप आगे की तरफ सर उसका झुका करके रखें। इससे होगा ये कि आगे की तरफ सर झुकाने से जो भी नाक से खून निकलेगा वो सीधा नाक से होता हुआ बाहर आ जाएगा और उसके
पीछे मुंह और गले के रास्ते होते हुए पेट में जाने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जो है वो बड़ी बीमारियों को पैदा कर सकता है। साधारणतः यदि आगे की तरफ से खून निकलता है तो इससे आगे जाके ज़्यादा समस्या को सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों ये तो हुआ सामान्य उपचार। अब यदि होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो एपिस्टेक्सिस यानी नोज़ ब्लीड के लिए, नक्सीर फूटने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन दवाइयाँ बता रहा हूँ जो आप सिम्टम्स के आधार पर ले सकते हैं। बाद में मैं आपको एक जनरल ट्रीटमेंट बताऊँगा। सबसे पहली दवा होती है दोस्तों ट्रिलियम मदर टिंचर। तो ट्रिलियम मदर टिंचर जो है ये रक्त स्त्राव को रोकने में बहुत ही मददगार होता है, और आपकी नाक से किसी भी प्रकार का खून बह रहा हो, चाहे चमकीला, पानी पतला जैसा या गाढ़ा, थक्के वाला ब्लड बह रहा हो, यदि आप उसमें ट्रिलियम मदर टिंचर एक कार्टन में लगा करके उस कार्टन को नाक के अंदर रख लेंगे तो आपका ब्लड निकलना तुरंत बंद हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप फेरम फास्ट 6X मेडिसिन, इसकी 6 या 8 गोली आप आधे कप पानी में डाल के घोल लेते हैं और इसे एक एक चम्मच हर 2-2, 3-3 मिनट में पीते हैं तो आपकी नाक से खून आना तुरंत बंद हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ मेडिसिन से बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों चाइना 30। तो दोस्तों यदि नाक से खून निकलने के बाद आपको अचानक कमजोरी से महसूस हो रही हो, बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहा हो, तो आप चाइना 30 दवा लीजिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम में आपकी जो नाक से खून निकलने की शिकायत है, उसके कारण चक्कर आने की शिकायत, ये दूर हो जाएगी। दूसरी दवा है दोस्तों आर्निका। तो आर्निका 30 दवा तब दी जाती है जब व्यक्ति की नाक से खून किसी चोट के कारण निकल रहा हो। यदि किसी चोट के कारण कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या किसी से लड़ाई वगैरह होने के कारण नाक से खून निकल रहा, तो वहाँ पर आर्निका 30 दवा से ही आपकी नाक से खून निकलना बंद होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को ये शिकायत रहती है कि वो जब भी खांसता है, खांसते खांसते उसकी नाक से खून निकलने लगता है, तो वहाँ पर भी आर्निका 30 दवा काम करती है। इसे लेने का तरीका बहुत ही सरल है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम में। तो ये नोज़ ब्लीड की समस्या को ठीक कर देती है। इसके अलावा दोस्तों जो साधारणतः सबसे कॉमन समस्या है गर्मी, तो यदि गर्मी बढ़ने के कारण या दूसरी सबसे खास समस्या जो है हाई बीपी के कारण नाक से बार बार खून निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है ग्लोनाइन 30। तो ग्लोनाइन 30 दवा जो है गर्मी की और हाई बीपी की सबसे बेहतरीन दवा है। इसे यदि आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लेंगे तो आपकी नाक से खून निकलना बंद हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हम अगली दवा की बात करें तो अगली दवा है दोस्तों एब्रोटेनम 30। तो जो एब्रोटेनम 30 दवा है ये बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में यदि नाक से खून निकलने की समस्या आती है, नाक से बार बार खून निकलता है, तो उनमें यदि एब्रोटेनम 30 देते हैं तो उनकी नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। लेने का तरीका वही है, एब्रोटेनम 30, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम में। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों बुजुर्गों में यदि बार बार नाक से खून बहता तो उसके लिए एगेरिकस 30 बहुत ही अच्छी दवा है। खासकर ये सिम्टम पाया जाता है कि व्यक्ति जब भी नाक साफ करने के लिए रुमाल को अपनी नाक पर ले जाता है, उसके रुमाल में ब्लड आ जाता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स के लिए एगेरिकस 30 दवा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों अगली दवा है मिली लोटस का मदर टिंचर। तो जिन लोगों में बार बार रक्त स्त्राव की प्रवृत्ति पाई जाती है, खासकर आप देखेंगे कि उनकी नाक से खून निकलने के बाद उनकी नाक जो है वह पूरी तरीके से खून के थक्कों से भरी हुई है और नाक बिल्कुल एकदम जाम हो गई है, तो ऐसे लोग मिली लोटस का मदर टिंचर 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो इनकी खून बहने की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों अगली दवा बात करते हैं पल्सीटिला की। तो पल्सीटिला ऐसे लेडीज़ को बहुत अच्छा असर करती है जिनमें मेंसेस बहुत कम मात्रा में आते हैं और मेंसेस के टाइम पर नाक से खून निकलना चालू हो जाता है, उनको स्वाद और गंध बिल्कुल भी नहीं आती। तो यदि इस प्रकार के सिम्टम्स किसी महिला में मिलते हैं, उसे बार बार नाक से खून बहने की शिकायत होती है, तो वहाँ पर पल्सीटिला 30 दवा 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम देने से उसकी ये समस्या ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों कई महिलाओं में जब मेनोपॉज का समय आता है, जब मेंसेस रुकने का समय आता है, तो उनकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसमें जो है लेकेसिस दवा बहुत ही अच्छा काम करती है और लेकेसिस यदि 200 पोटेंसी की दवा हफ्ते में 1 बार दी जाए तो ऐसी महिलाओं में जो नाक से खून निकलने की प्रवृत्ति होती है वो पूरी ठीक हो जाती है। दोस्तों आखिरी दवा होती है इपिकाक 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को। तो इपिकाक 30 ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर नाक से खून निकलने के साथ साथ यदि व्यक्ति का जी घबराता है, उसे बार बार उल्टी जैसी शिकायत होती है, तो वहाँ पर इपिकाक 30 दवा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को दी जाती है। दोस्तों ये तो हुआ सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट, परंतु एक जनरल ट्रीटमेंट की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को नाक से खून निकलने की समस्या है तो उसे यदि हेमामेलिस 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, साथ में चाइना 30 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, और इसी के साथ साथ ट्रिलियम का मदर टिंचर यदि रुई में रखकर उसकी नाक के अंदर रख देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नाक से खून निकलने की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये था वीडियो एपिस्टेक्सिस यानी नाक से खून बहने का और उसकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। इसी प्रकार से आप और भी बीमारी और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।